नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और सब चाहते हैं कि मैं सभ्य रहूं, सभ्य शब्दों में पत्रकारिता करूं, मतलब यूट्यूब का कंटेंट बनाऊं। मैं बार बार पत्रकार कह देता हूं अपने आप को, लेकिन हमारे सहयोगी नहीं मानते, लेकिन हम अपने आप को यूट्यूबर ही मानते हैं। खैर, तो वो चाहते हैं कि भाई हम सभ्य शब्दों में मतलब जो खबरें दिखाते हैं वो दिखाएं, लेकिन कैसे दिखाएं? मैं आपको दो तस्वीर दिखाता हूं। एक ही परीक्षा का एक एडमिट कार्ड है और एक ही परीक्षा का एक नोटिफिकेशन है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या तो यहां बैठे अधिकारी जरूरत से ज्यादा शातिर हैं, या जरूरत से ज्यादा बेवकूफ हैं, या फिर वो हमें हद से ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, झारखंड के छात्रों को। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने जेपीएससी को लेकर के संज्ञान लिया। क्यों? क्योंकि जेपीएससी लगातार नादानियां कर रहा था। नादानियां कैसी? मतलब स्पेलिंग मिस्टेक ऐसी कि आप हंस हंस के पेट पकड़ लें। और उसके बाद कई ऐसे सेंटर्स जहां क्वेश्चन पेपर ही नहीं पहुंचे। तो राज्यपाल संतोष गंगवार ने इसको बहुत सीरियसली लिया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा जेपीएससी के जो चेयरमैन है, भाई आप इसकी जांच कीजिए। लेकिन इस कमबख्त जेएसएससी पर राज्यपाल जी कब संज्ञान लीजिएगा? ये तो और मूर्ख है और बेवकूफ है, और मतलब एकदम ये समझिए कि इसके मन में सिर्फ जेएसएससी के जितने अधिकारी हैं, इनके मन में सिर्फ कुटिलता भरी हुई है। इन्होंने कसम खा रखी है कि झारखंड के छात्रों को बर्बाद कर देंगे। उत्पाद सिपाही में ये किस बेशर्मी से आकर के कहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है? वो संगठन जो मतलब पूरे देश में पेपर लीक कर लिया, लेकिन झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है। ये कितने कुटिल हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि माध्यमिक जो आचार्य है, इसमें 2819 रिजल्ट इन्होंने रोक लिए। पहले जब रिजल्ट रोका तो इन्होंने कहा कि मतलब अनसपोर्टेड अटेम्प्ट या मोर देन वन अटेम्प्ट, मतलब उसका मतलब था कि पेपर हैक हुआ है, इसके रिजल्ट को हैक करने की कोशिश की गई है। लेकिन बहुत बेशर्मी के साथ उसके बाद जब नोटिफिकेशन लाया जाता है तो उसमें एक और स्लैश डाल करके और टेक्निकल एरर डाल दिया जाता है, और उस टेक्निकल एरर के बाद 2819 छात्रों का फिर से एग्जाम लेने की तैयारी है। अब जब एडमिट कार्ड जारी हुआ है तो जो नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में माध्यमिक आचार्य 2025 लिखता है, और जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में माध्यमिक आचार्य 2024 लिखता है। अब आप बताइए कि इनकी तनख्वाह आनी चाहिए क्या 1 तारीख को? इनकी तो तनख्वाह रोक देनी चाहिए, सबके सब की तनख्वाह रोक देनी चाहिए, 1 रुपए नहीं देने चाहिए, और उल्टा इनको कोड़े से मारना चाहिए। जैसी हरकत जेपीएससी और जेएसएससी वाले कर रहे हैं, इनको कोड़े लगने चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ये जेपीएससी और जेएसएससी होना चाहिए था, ताकि मोहम्मद बिन तुगलक के पास कम से कम हम फरियाद तो करने जाते कि देखिए ये कैसे कुटिल लोग हैं जो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि छात्रों को बर्बाद कर दिया जा सके, और हमारा सिस्टम इनकी मदद करता है। आप अगर आवाज उठाइए तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज। आप सोचिए कि जिस कृष्णा और क्रिस्टोफर के खिलाफ हमने खबर दिखाई, वो इनडायरेक्टली मुझे धमकी भिजवाता है कि अभिषेक भारती को आज नहीं तो कल लपेट लेंगे। अरे तुम्हारे बाप का राज है कि तुम बिहार से आकर के यहाँ पेपर भी लीक करवाओगे और खबर दिखाएंगे तो तुम हमको लपेट लोगे। और ये मतलब उनको मदद करते हैं ये जेपीएससी जेएसएससी वाले। सोच लीजिए, नहीं, ये 2024 2025 ये गलती से नहीं होती है गलतियां। आप सोच रहे हैं ना कि नहीं ये तो मिस्टेक है। बहुत सारे हमारे जो छात्र हैं जो सरकार के भक्त हैं, उनको लगता है कह रहे गलती से हो जाए। गलती से नहीं होता, इन सब में इनका खेला होता है, इन सब में इनका स्वार्थ छुपा होता है, ताकि कल को इनके पास 50 बहाने हो कि पेपर को रद्द कर दिया जाए, या कोई कोर्ट में जाए तो उसमें इनको जवाब दे दिया जाए। इनके पास ये सब इंटेंशनली होता है। ये जो जेपीएससी में मिस्टेक हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए, आपको लग रहा होगा ना कि ये सब गलती से हुआ, सब इंटेंशनली है। अगर गलती से होता ना तो जेपीएससी 11वीं से 13वीं जो जेपीएससी है उसका पेपर सार्वजनिक करती कि भाई किसको कितने मार्क्स मिले। होता ना, जेएसएससी सीजीएल का ये आंसर की जारी करती। अगर इनके मन में ईमानदारी होती तो इनके मन में ईमानदारी नहीं, इनके मन में सिर्फ छल है, झारखंड के छात्रों से छल। और जितने ऊपर में बैठे हुए अधिकारी हैं ये सब के सब कुटिल हैं, इन सबको कोड़ों से मारिए। सरकार को ये चाहिए कि इनको कोड़ों से पीटना चाहिए। ऐसी ऐसी हरकतें 2024 2025 स्पेलिंग मिस्टेक, ये क्षम्य अपराध है क्या? ये अक्षम्य अपराध है, इसकी क्षमा नहीं है, इसकी सजा होनी चाहिए। अब ये तो सरकार को तय करना है कि ऐसे ये कुटिल अधिकारियों को इतना इंपॉर्टेंट जिम्मा आपने दिया हुआ कैसे है। हद है, ये हास्यास्पद है। नमस्कार, जोहार।